नमस्कार, मैं संजीव बारोट न्यूज़ इफेक्ट 24 में आपका स्वागत करता हूँ। उत्सव से महोत्सव तक देसी विदेशी पर्यटकों की पसंद और रंगारंग कार्यक्रम के बीच राजस्थानी संस्कृति की झलक, ऐसा ही कुछ नज़ारा और इस नज़ारे के बीच जोर आजमाइश करते देसी विदेशी पर्यटकों के बीच राजस्थानी कलाकार। जी हाँ, जैसलमेर में मरु महोत्सव के रंग निराले हैं और इसी रंगों की दुनिया को निहारते हैं आज। जैसलमेर स्वर्ण नगरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर। किसी जमाने में कहा जाता था कि बख्तर कीजिए लोहे का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काठ का, तब देखो जैसाण। जैसाण यानी जैसलमेर, जहां इन दिनों राजस्थानी रंग दिखाई दे रहे हैं और रंग में डूबे हैं देश और दुनिया भर में पर्यटक। मौका है विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2025 का। शहर के बाईपास रोड स्थित देनदासर मैदान में महोत्सव के तहत कई दिलचस्प आयोजन देखने को मिल रहे हैं। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं में अलग अलग आयोजन, जहां रस्साकस्सी प्रतियोगिता के साथ मटका रेस का जलवा, कुश्ती प्रतियोगिता के साथ ऊंट की सजावट, एयरफोर्स की ड्रिल के साथ मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट का ऐलान। हर कुछ खास था। इसे उत्सव कहें या महोत्सव, लेकिन हर पिक्चर कलरफुल। आप भी देखिए रंगों से भरी हर तस्वीर। ये हमारा ट्रेडिशनल और पारंपरिक त्योहार, इसका प्रचार प्रसार अच्छे से ग्रामीण कलाकारों का डेमोन्स्ट्रेशन करवाएं, सही प्लेटफॉर्म पे भाग ले सकते हैं। तो हमने एक नारा दिया है, हर मेला कुश्ती खेला। पर्यटन विभाग से हमने ये रिक्वेस्ट करके टाइप किया, हर मेला जो पर्यटन विभाग आयोजित करेगा राजस्थान में, हम चाहेंगे उसी तर्ज पे हमारे राजस्थान का भी पार्टिसिपेशन बढ़े। तो हमारे यहाँ की जो स्थानीय ये हमारा राज्य और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। It's very intense sport. I've never wrestled before, but very good fun. I might pick it up when I get back home. Your partner is so powerful. You are bleeding now. Yeah, exactly. He injured me. You wouldn't think, like, I'm taller than him, but he had me on the floor more than I did with him. So, what about this wrestling? Like, how do you find on the ground? It's very like disorienting. It's hard to know where you are. Like, I can barely tell how much time we spent wrestling. Maybe 20 seconds to 10 minutes. I'm not sure. I couldn't tell which way was up at some points. What about the festival? Great fun, so much fun. The like feel of everyone around is like electric, and there's so many people like celebrating like the Jaisalmer Rajasthani culture, which is really cool to see. का आगाज़ हमने किया है। फिर शोभा यात्रा निकली है शहर के मुख्य बाज़ारों से होते हुए। अभी पूनम सिंह स्टेडियम में कई प्रतियोगिताएं चल रही हैं जो दिन भर चलेंगी। तो पहला दिन है मरु महोत्सव का और अगले 2 दिन और बहुत अच्छा रहने की संभावना। अगले 2 हर साल की तरह जैसे कैमल टैटू शो होता है डेनदासर स्टेडियम के अंदर, और अर्बन टाइम कंपटीशन है, मिस्टर डेजर्ट कंपटीशन है। इस तरह की कई प्रतियोगिताएँ होंगी जिसमें देशी और विदेशी पर्यटक भाग लेंगे। मरु मेला में आपको पता है कि बीएसएफ की बहुत बड़ी भागीदारी रहती है और उसमें खास आकर्षण रहता है हमारा वोट दस्ता। इस साल भी ये ऊँट दस्ता यहाँ भाग ले रहा है और डेनदासर में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, क्योंकि ऊँट एक बहुत बड़ा आकर्षण है। इस बार न सिर्फ पोलो मैच होगा जो एक यहाँ पर हर साल होता है जो बीएसएफ की टीम और यहाँ की जो स्थानीय टीम के बीच में, उसके अलावा हमारे सजे धजे ऊँटों का यहाँ पर प्रदर्शन होता है, टैटू शो होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की वो कलाकारी दिखाते हैं। ये बेसिकली इसका एम ये है कि हम किस प्रकार से किस स्तर तक कैमल को ट्रेन कर सकते हैं और हमारे कैमल हैंडलर और कैमल मिलके क्या जब जरूरत पड़ती है, चाहे युद्ध का मैदान हो चाहे बॉर्डर की सुरक्षा हो, किस प्रकार सुरक्षा करते हैं, ये भी आपको आज देखने को मिलेगा। और देखिए बीएसएफ ने तो बीड़ा उठाया हुआ है किस प्रकार से कैमल का संरक्षण किया जाए। हमारे हर एक जो पोस्ट है उसमें कैमल्स हैं, हम उनका संरक्षण करते हैं। साथ ही साथ गाँव में भी इसका बढ़ावा देते हैं कि वो ऊँटों को किस तरह से संरक्षण करें। सरकार अपनी तरफ से भी कई प्रकार की स्कीम लाई है और निसंदेह जब लोग देखते हैं किस प्रकार से बीएसएफ और आम नागरिक मिलकर ऊँटों का संरक्षण कर रहे हैं तो एक जागरूकता। ये मरु महोत्सव पर्यटन विभाग ने 1979 पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए जैसलमेर में शुरू किया था। लगातार कई वर्षों से चल रहा है और ये ट्रेडिशनली हमारे संस्कृति को जीवित रखता है, जिसमें हमारी वेशभूषा है, मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल,
वो सब बहुत ही अच्छी है और ये परंपराएं हम जीवित रखना चाहिए। हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें नहीं जीतना है ना कुछ नहीं, इसे हमने अपनी ट्रेडिशनल जो वेशभूषा है उसको बचा के रखना है। अगले वाली युवा पीढ़ी को उसको बताना है कि ये हमारी जो पुरानी परंपरा है, हमारे बुजुर्ग जो परंपराएं पहनती, साफा, टेवटा, पजामा और ये वासली वगैरह सब पहन के, तो हमारी परंपरा इनको जीवित रखना है। आप भी ये इस प्रतियोगिता हो रही है? मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है। मैं 2023 में मूल सूर्य का विनर भी रहा हूँ और कंटिन्यू मैं 2023 से कंटिन्यू भाग ले रहा हूँ उसके अंदर, और मेरी एक ही सोच है, मैं इस परंपरा को जीवित रखना चाहता हूँ। प्रशासन की तो अच्छी तैयारी है, लेकिन इस बार कुंभ का मेला होने के कारण से पर्यटन यहाँ कम खिंचा हो रहा है। तो ये तो जजों का जजमेंट है, उसके ऊपर हम इसके ऊपर कोई भी प्रकार की टिप्पणी करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो न्याय उनमें स्पष्ट लिखा हुआ फॉर्म भरने पर जज का नियम अंतिम नियम होता है। यहाँ की हस्तलिपि, यहाँ की कलाकारी और यहाँ के लोगों का रहन सहन और खान पान के बारे में विशेष श्लोक से लिया हुआ है। यहाँ का जनजीवन कैसे व्यापन करते हैं उसके लिए विशेषकर यहाँ के लोगों के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से संजो के रखा है। हमारी जैसलमेर की जनता के लिए आकर्षण का केंद्र है ये समझो। कई मेलों से आयोजन हो रहा है, आम जन के अंदर बहुत अच्छी है, कलाकारों का हम जैसलमेर की जनता की ओर से स्वागत करते हैं। इस प्रकार का 3 दिन का ये फेस्टिवल कैमल के लिए, हॉर्स के लिए और यहाँ की हस्तकला के लिए बहुत बड़ा मशहूर है। कई दूसरे प्रदेश के भी लोग आए हुए हैं कलाकार, उन्होंने अपनी अलग अलग नृत्य के द्वारा, कलाकारी द्वारा बताया गया। हम सब जैसलमेर की जनता की ओर से, मेरी ओर से इन सब का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो प्रतियोगिता में अलग अलग लोग हैं। ये मूँछों की प्रतियोगिता, मूँछों में देखो मूँछ यहाँ की शान थी कि एक उधारी के लिए एक मूँछ का बाल दिया जाता था कि मेरे को अभी उधार दो, जब मैं पैसे चुकाऊंगा मूँछ का बाल ले जाऊंगा। इतनी बड़ी सत्यता थी। ये एक मूँछ का बाल वो रख देते थे गिरवी, अरे कि मेरी मूँछ का बाल मैं रखता हूँ और जो मेरे को देना, ये हमारे जैसलमेर के लिए बहुत बड़ी सत्यता थी। समय था, वहाँ के लोगों का जीवन यापन आवश्यकताएं कम थी, लोगों का चल चलन बड़ा अच्छा था, अपना व्यवहार था, आपसी प्रेम था। वो जैसलमेर का इतिहास आज भी हमें बताता है। एक तरफ है स्थानीय और विदेशी सैलानियों के बीच कश्मकश। कुश्ती प्रतियोगिता में विदेशियों के दावपेच भारी या भारतीय पहलवानों का दिखा जलवा। आप भी देख लीजिए एक तस्वीर, शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। भारतीय और विदेशियों के बीच क्यों बना आकर्षण का केंद्र? शायद आपको जैसलमेर जाने की बजाय इसी वीडियो में दिख जाए। जैसलमेर के मरु महोत्सव के रंग बिरंगे रंग। यहाँ पे कुश्ती इस तरह हो रही है, हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि हम आगे भी इस तरह कुश्ती लड़े। हर मेले में अगर कुश्ती होगी तो हमें बहुत आगे मोटिवेशन मिलेगा। हम देश के लिए जरूर मेडल लेके आएंगे। बहुत ही बढ़िया महोत्सव है, इसके अंदर कुश्ती को भी एक कार्यक्रम रखा गया, इसको देख के हमें बहुत खुशी हुई, दिल खुश है। आप जैसलमेर आए, आपने दूसरा चरण है डेजर्ट फेस्टिवल का। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग आए देश विदेश से, सबसे इंटरेक्शन भी होता है, मिलने को मिलता है। कुश्ती में फॉरेनर्स भी आए, बहुत बढ़िया लगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे यहाँ बहुत अच्छी है और कुश्ती को देख के यहाँ पे कुश्ती को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पे पहले कभी इस मेले में कुश्ती हुई नहीं है, तो आज यहाँ हुई है, पहली बार हुई है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी, ये बहुत अच्छा था, इसमें बहुत मजा आया हमको और रूट हमने पहली बार ही देखे हैं, ये सब बहुत अच्छा लगा। ये तो एक वानगी थी, अभी तो शुरुआत थी। अब देख लीजिए सीमावर्ती जिलों के जहाज की तस्वीरें, जो आपको भी मोहित कर देगी। ये जहाज पानी का नहीं है, सीमावर्ती जिलों का, यानी रेगिस्तान का जहाज ऊंट, जिन्हें रंग बिरंगे आभूषणों से सजाया गया। हम इस वक्त खड़े हैं राजस्थान की सबसे खूबसूरत नगरी जैसलमेर में। आप देख रहे हैं जैसलमेर में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल 2025 बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर देशी विदेशी सैलानियों की बूम उमड़ पड़ी है। इस मेले का आगाज हुआ था, जिसमें शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कई सारे प्रोग्राम हुए थे। आज जैसलमेर के डेडांसर मैदान के अंदर कैमल शो तथा उसके साथ ही एयरफोर्स की जो मॉक ड्रिल होती है वो भी होगी। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद है और हम उनसे पूछते हैं क्या है इस डेजर्ट फेस्टिवल की महत्ता और क्यों ये इम्पोर्टेंट है जैसलमेर और पर्यटकों के लिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। जैसे कि जैसलमेर के अंदर डेजर्ट फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है, तो इसकी क्या महत्ता है और क्या विशेषता है? तो हमारे जो जैसलमेर के अंदर जो डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, ये जैसलमेर की शान है।
इसके पीछे कई हमारे विदेशी मेहमान कई देशों से यहाँ पे जैसलमेर खोजने का फर्ज बनता है उनका, और आते भी है लोग। जैसलमेर एक टूरिस्ट प्लेस है, उसमें जितना भी उत्सव ज्यादा दिखे हर उत्सव में वो भी कम है। आपकी बार तो बहुत ही अच्छा मेला लगा है यहाँ पे जैसलमेर में। जैसलमेर के अंदर के जैसे ऊंट की रेस, जैसे हम ऊंट संचालक है, हमारे पास घोड़े भी है, ऊंट भी है। मेन जैसलमेर का जो टूरिज्म का खेल है वो ओनली फॉर डेजर्ट रेगिस्तान का जहाज है जो कैमल, उसी के ऊपर चलता है। ऊंट रेस भी होगी, और जैसे जो हमने सजाए ऊंट की प्रतियोगिता होती है, जो भी अच्छा श्रृंगार में दिखेगा उसको इनाम दिया जाएगा। यहाँ रस्सा कसी भी रेस भी होती है, और मटका रेस भी होती है, कैमल रेस भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्थानीय निवासियों ने बताया किस प्रकार यह त्योहार इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने बताया कि जो ऊंट है वो राजस्थान की मेन धरोहर है, और आज इनकी सजावट की गई है। धीरे धीरे ऊंटों का कल्चर भी क्रेज खत्म हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। ये सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ पर जो ऊंटों का क्रेज है वो बहुत ही ज्यादा है। तो आज डेडांसर मैदान में ऊंटों को सजाया भी गया है, और आज ऊंटों की रेस भी होगी, और कैमल टैटू शेयर भी होगा। ये थी कला संस्कृति की झलक। लेकिन अब बात करते हैं मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट की। उत्सव नहीं महोत्सव में दिखी रेगिस्तान की सुंदरता, और इन्हीं सुंदरता में से चुना गया मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट को। देख लीजिए और सुन लीजिए मिस मूमल कोमल और मिस्टर डेजर्ट धीरज पुरोहित को। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित है। कहाँ से आप, क्या हो सर? मैं बीकानेर से हूँ, और मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ डायरेक्टरेट एलिमेंट्री एजुकेशन में, और मैं इसके पहले मिस मरवन रह चुकी हूँ बीकानेर में, और थार सुंदरी रह चुकी हूँ बाड़मेर में। ये मेरा तीसरा खिताब है। अक्सर इस मंच तक पहुंचने के बाद कई महिलाएं जो एक्टिंग में जाना चाहती है, बॉलीवुड में जाना चाहती है, क्या लगता है आपको, अगर कोई मौका मिलता है आप प्रयास करेंगे? सबका अपना अपना नजरिया होता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबकी अपनी चॉइस होती है। तो लेकिन मेरा ये है कि मैं राजस्थानी संस्कृति को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। अगर मुझे राजस्थान में कुछ मौका मिलता है सॉन्ग का या कुछ मूवीज़ का, तो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे राजस्थानी वेशभूषा बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो अपनी राजस्थान की जो वेशभूषा है वो पूरे इंडिया में सबसे प्यारी है। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए प्रथम आइए आप, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, कितने समय तक तैयारियां की? जैसा कि मैं 2023 में मिस मरवन बनी थी, तो उसी टाइम से मैं तैयारी तो कर ही रही हूँ, लेकिन मिस मूमल में आने का मैंने 3-4 दिन पहले ही सोचा था कि मुझे जाना है, और मैं 3-4 दिन से लगातार मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे गहने होते हैं, उनको अरेंज करने में, ड्रेस अरेंज करने में, मुझे क्या परफॉर्मेंस करनी है, सब चीज़ में, और मतलब जो भी मुझे तैयारी करनी थी मैंने 3-4 दिनों में किया, और 3-4 दिन से मैं नहीं सोई हूँ, बस ये तैयारी ही कर रही हूँ। क्या गाइडलाइन होती है, क्या शर्तें होती है मिस मूमल के लिए? मूमल जो अपने लोद्रवा की राजकुमारी है, आप सबको पता होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो मूमल और महेंद्रा की कहानी है। महेंद्रा अमरकोट के राजा थे, राजकुमार थे, और जो मूमल थी वो लोद्रवा की राजकुमारी थी, तो उनकी प्रेम कहानी है। तो मूमल की जैसे कद काठी लंबी थी, तो मेरी हाइट अच्छी है, और उनका जैसे रंग अच्छा मतलब गोरा रंग था, तो वैसा है। उसके अलावा आंखें बड़ी बड़ी और बाल लंबे, और जैसे कद काठी मूमल की थी वैसी ही है, और मैंने सारे गहने भी वही पहने हैं जो मूमल के थे। क्या पहने नहीं दिया गया? जी, मैंने यहाँ पे पीसफुल पहना है, यहाँ पे माथा पट्टी पहनी है, बोरला पहना है, नथ पहनी है, कानों में पहना है, और ये हथफूल है, ये पूंची है, ये बाजू है, और इसके अलावा यहाँ पे ये मादलिया है, ये यहाँ पे ये है कंठी है, इसके अलावा ये यहाँ पे हार है, ये आड़ है, ये चंद्रहार है, ये रानी हार है, और ये मोहन माला है। क्या पहने नहीं दिया गया? क्या नहीं पहने दिया? सब कुछ पहना है मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है, और यहाँ पे कमर में कमरबंद है, पैरों में पायल है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के अंदर डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जिसका दूसरा चरण शहर के डेडांसर मैदान के अंदर है। आज हमारे साथ मौजूद है
मिस्टर डेजर्ट 2025 धीरज पुरोहित, तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या विशेषता है, इसको तैयारी करने में कितना समय लगा, क्या कुछ। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर। धीरज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारे दर्शकों की ओर से। मैं आपके चैनल को फॉलो भी करता हूँ, थैंक यू सो मच सर, और आप सबके मुझे टाइम दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। धीरज जी, सबसे पहले आप ये बताइए आपको कितने समय से अब मिस्टर डेजर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं? लगभग सर मुझे 2 साल हो गए, क्योंकि ये नॉर्मल दाढ़ी जैसे नहीं इसको मेंटेन किया जाता, ये राजस्थान की दाढ़ी है तो इसमें उठाव रहना चाहिए जो यहाँ का कल्चर है, तो कम से कम 2 साल लग जाता है। डेली बेसिस पे आपको इसकी केयर करनी पड़ती है, और कुछ इसके जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे भी कुछ सलाह लेके और कैसे इसको मेंटेन रखें, कैसे इसका हाइजीन मेंटेन रखें ताकि कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उस पर भी काम किया जाता है। धीरज जी, जब आप कल विजेता बने थे तब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि आप घर से निकलते वक्त जैसलमेर के प्रथम जो मिस्टर डेजर्ट थे लक्ष्मी नारायण जी, उनका आशीर्वाद लेके निकले थे, तो क्या कुछ कहानी उसके बारे में? सर देखिए, मिस्टर डेजर्ट लक्ष्मी नारायण जी बिस्सा मतलब तमाम वो आजीवन मिस्टर डेजर्ट थे, और अब वो नहीं है इस दुनिया में तो भी वही मिस्टर डेजर्ट हैं। हम सबके गुरु हैं, हम सबके आइडियल हैं। उन्होंने जैसलमेर को एक चेहरा दिया है, जैसलमेर के पर्यटन को एक चेहरा दिया है, तो बिल्कुल मेरे लिए आदरणीय है। और ये मेरे उस समय के भाव थे कि मैं जब उनके कार्यालय से, उनकी ऑफिस के आगे से निकला तो मुझे लगा कि मुझे जरूर उनको एक बार प्रणाम करके निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हम फॉलो करते हैं। मतलब कहाँ तक पहुँच पाते हैं ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बट जब भी तैयार होते हैं या जैसलमेर में कभी भी बात होती है या टूरिज्म को लेके कभी भी बात होती है, तो ऐसा कोई समय नहीं होता है कि जब लक्ष्मी नारायण जी को हम याद नहीं करते। इसीलिए तो मुझे लगा कि वहाँ पे जाके मुझे उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और आप खुद टूरिज्म से जुड़े हैं, आपके दिल में और रगों में टूरिज्म बसता है, तो आप इस मरु महोत्सव को किस दृष्टि से देखते हैं? सर थैंक यू सो मच, आपको ये सब पता है, आप अच्छी स्टडी करके आए। मैं जैसलमेर टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं प्रोफेशनल होटेलियर हूँ, और मैं जैसलमेर में आप मीडिया के माध्यम से आप जहाँ तक मेरे मैसेज को पहुँचाना चाहें, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसलमेर में एक सस्टेनेबल टूरिज्म की जरूरत है, जहाँ पे हम ग्राहक के, पर्यटक और जो यहाँ पे जो डिलीवरेबल है उनके बीच में एक अच्छा नाता बना रहे, किसी भी तरह के फ्रॉड्स नहीं हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे लपकागिरी हो। मैं अभी मिस्टर डेजर्ट जब तक हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर जितना कार्य कर सकूँ उतना कार्य करूंगा। ये हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को मरु महोत्सव 2025 के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन है, और सब अपनी तरफ से सभी डिपार्टमेंट अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल जिला कलेक्टर महोदय और यहाँ के लोकल फाउंडेशंस के थ्रू एक खाबा डायरी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि खाबा डायरी जो कि खाबा फोर्ट में है, ये कुलधरा से 14 या 15 किलोमीटर दूरी पे है। आप जरूर जाइए वहाँ पे शाम को 5 से 10 बजे के बीच में, और इस इवेंट को सपोर्ट कीजिए। ये आने वाले वहाँ पे आपको आर्ट, कल्चर, टेक्सटाइल, वहाँ के जैसलमेर के कुजीन बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ धीरज जी पुरोहित, जो कि इस बार जैसलमेर मरु महोत्सव में मिस्टर डेजर्ट 2025 चुने गए। इन्होंने बताया कि किस चीज को लेकर ये आयोजन कितना महत्वपूर्ण है और देशी विदेशी सैलानियों के लिए इससे जैसलमेर टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है जो खाबा डायरी के बारे में, तो जरूर आप विजिट कीजिए जैसलमेर से खाबा आइए। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ न्यूज एफआई 24 से जैसलमेर से मैं महेंद्र सिंह चौहान। सर मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ दाढ़ी मूंछ बढ़ाने के अलावा भी जैसलमेर के कल्चर के बारे में, जो चीज़ें जैसलमेर से जुड़ी हुई है, जो चीज़ें जैसलमेर के लिए ऑथेंटिक है, उन पे भी मैं छोटी छोटी रिसर्च करके, अगर आप मेरी ज्वेलरी को देखें तो जितनी भी ज्वेलरी हमने पहन रखी है वो सारी ऑथेंटिक जैसलमेर और राजस्थान के पहनावे को रिप्रेजेंट करती है। उन सब का सिलेक्शन भी करने में मुझे 6 महीने का टाइम लग गया, और उन सब छोटी छोटी बारीकियों के साथ जो जैसलमेर की लाइफस्टाइल, जैसलमेर के कल्चर को जो दिखाती है, तो मुझे ऐसा इस चीज़ की मुझे ज़रूर खुशी हो रही है कि मैं अपने राजस्थान के कल्चर को रिप्रेजेंट आप लोगों के माध्यम से कर रहा हूँ, तो इस चीज़ के लिए मुझे अच्छा लगा। सर मेरा सबसे पहला प्रयास तो यही था कि मैं अपने ऑर्नामेंट्स, यहाँ के टेक्सटाइल और यहाँ के कलर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ पब्लिक के सामने, जनता के सामने या पर्यटकों के सामने। तो मेरा यही सबसे बड़ा प्रयास था। सर
मेरा मॉडलिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद होटेलियर हूँ और मैं जैसलमेर के लिए एक सस्टेनेबल टूरिज़्म के ऊपर डेफिनेटली काम करूँगा अगर आप सबका मुझे सहयोग मिला तो, जिसके अंदर लपकागिरी नहीं हो, किसी भी तरह का फ्रॉड गैस के साथ में नहीं हो, किसी भी जो भी यहाँ पे आए वो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हेरिटेज को, यहाँ के टेक्सटाइल को, यहाँ की ज्वेलरी को, यहाँ की लाइफस्टाइल को और यहाँ के खान पान का अनुभव बहुत अच्छा लेके जाएं। इसके लिए अगर मैं कुछ प्रयास कर सका तो डेफिनेटली मैं करूँगा। सर देखिए, मिस्टर डेजर्ट के लिए आपको खुद को आत्मविश्वास चाहिए सर, बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ऐड हो जाती है। और आप सबके माध्यम से मैं यही चाहूँगा कि कंपटीशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, थोड़ा सा लोग अपनी और ज़्यादा भागीदारी दिखाएं इसमें और तो इसका रूप कुछ और ही खिल के आए। ठीक। अंत में एक बार बता देते हैं पूरे महोत्सव के बारे में। ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में आराध्य देव लक्ष्मी नाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसके बाद निकाली गई गढ़सीसर तालाब से शोभा यात्रा और दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक। कच्ची घोड़ी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, आरंगी डांस और पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी बालिकाओं ने निकाली मंगल कलश यात्रा। मोहल्लिया बीएसएफ के जवानों की कैमल बैंड आकर्षण ने दिल, देशी विदेशी पर्यटक हो उठे रोमांचित। दिखी सीमावर्ती जिलों या यूं कहें रेगिस्तान की सुंदरता और राजस्थानी वेशभूषा, जज भी हार बैठे अपना दिल। साफा प्रतियोगिता, मूंछ प्रतियोगिता में विदेशी पावड़ों ने भी आजमाया अपना हाथ। स्थानीय कलाकार दिखे अपनी कला का प्रदर्शन को बेताब। आखिरकार 12 फरवरी को अगले साल फिर मिलने के वादे के साथ मरु महोत्सव का समापन हुआ।